हेलो एवरीवन, वेलकम टू नचकिता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत चैप्टर 3 171 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। पिछले वीडियो में 170 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। 171 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड या रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 एट ए डिस्टेंस d meters apart is proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between the two charges। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स जो होता है दो चार्ज का Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर होता है। तो कौन सा नियम है? तो कूलॉम्स नियम है, सी कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ क्या करता है? एक बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर होता है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, Q1 Q2 हो, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज द मोस्ट सुपीरियर डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से कौन जो है से मोस्ट सुपीरियर डाइलेक्ट्रिक है? विच इज द मोस्ट सुपीरियर डाइलेक्ट्रिक आउट ऑफ द फ्लोइंग। ठीक, कौन जो है मोस्ट सुपीरियर डाइलेक्ट्रिक है इसमें से? तो बैकेलाइट। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड स्ट्रेंथ। जब एक डाइलेक्ट्रिक जो है क्या है प्लेस्ड किया जाता है किसमें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? जब हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में प्लेस करेंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक, हमेशा कम होगा। आंसर टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेज ऑन रबर या फ्लैट लीदर या रबर पर जो स्टैटिक चार्ज है उसका जनरेशन को हम कैसे दूर करेंगे? दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? तो ड्रेसिंग करेंगे। कंडक्टिव ड्रेसिंग इज डन, कंडक्टिव ड्रेसिंग करते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट डीसी सोर्स द चार्जिंग करंट विल बी लिस्ट। ठीक, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैराड का और कनेक्ट है 250 वोल्ट डीसी के साथ। तो द चार्जिंग करंट विल बी लिस्ट। चार्जिंग करंट सबसे कम कब होगा? तो चार्जिंग करंट सबसे कम जब होता है जब हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो चार्जिंग करंट लिस्ट होगा, एकदम जीरो होता है। 176 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए वेरिएबल कैपेसिटेंस इज वन हुज कैपेसिटेंस। एक वेरिएबल कैपेसिटेंस जो है, एक जो कैपेसिटेंस है तो ये क्या है? कैन बी चेंज मैनुअली या बाय मैकेनिकली मीन्स। एक वेरिएबल कैपेसिटर जो है हो सकता है चेंज मैनुअली या मैकेनिकली मीन्स। ठीक, 177 क्वेश्चन इन केस ऑफ लूजिक कैपेसिटर। ठीक, लूजिक कैपेसिटर के केस में इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी। तो क्या होगा? लार्ज होगा। कैसे? क्योंकि लूजिक कैपेसिटर है, यानी समझिए कि उसका कैपेसिटेंस कम है। तो जब कम है तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट जैसे हम निकालते हैं उसका उल्टा कंडीशन लगाएंगे, यानी पैरेलल वाला कंडीशन लगाएंगे। जब पैरेलल वाला कंडीशन लगाएंगे तो कम कैपेसिटेंस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो वही लार्ज ए। 178 क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर। कौन सा कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर में प्रिफर्ड है, उपयोग किया जाता है सिंगल फेज मोटर में? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 179 नंबर क्वेश्चन ए कैपेसिटेंस इज ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन सर्किट।
कैपेसिटेंस क्या करता है, अपोजिट द चेंज, वोल्टेज में चेंजिंग का अपोज करता है कैपेसिटेंस। लेकिन यही इंडक्टेंस रहता तो यहाँ करंट आंसर होता, लेकिन कैपेसिटेंस है इसलिए वोल्टेज आंसर बी ऑप्शन सही है। 180 क्वेश्चन बोल रहा है इफ Q एंड C बी द चार्ज एंड डेंस एंड कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय। एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में पूछ रहा है तो हम जानते हैं एक जनरल फार्मूला 2CV², लेकिन इसमें नहीं है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या जानते हैं, C बराबर Q/V जानते हैं, तो V बराबर Q/C जानेंगे। तो V की जगह पर Q/C लिख दीजिए, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस C से कैंसिल एक C, तो क्या हो जाएगा 1/2 Q²/C। तो देखिए ऑप्शन में C ऑप्शन सही है, ठीक, 1/2 Q²/C। 181 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए कंडेंसर सुटेबल फॉर DC ओनली इज। एक कंडेंसर जो है केवल एक कंडेंसर जो है DC में केवल सुटेबल है, तो कौन सा है। तो देखिए ऐसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक किसमें है, डी ऑप्शन में है, ठीक। तो पोल एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, डी ऑप्शन सही। इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। तो देखिए कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर होता है वो डाइलेक्ट्रिक में होता है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, प्लस और माइनस जो होता है, प्लस माइनस ये डाइलेक्ट्रिक में होता है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है प्लस माइनस, जैसे है तो यहाँ प्लस हो गया, इस तरह से ये माइनस हो गया, तो ये डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है। इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर इन, तो डाइलेक्ट्रिक में, ठीक। 183 क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल हीटिंग ऑफ ए कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। इंटरनल हीटिंग किसके कारण होगा, तो लीकेज रेसिस्टेंस के कारण होगा। 184 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल